बिहार के वैशाली में लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला तूल पकड़ने लगा है। घटना को लेकर बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जिले में AIMIM जिला इकाई के द्वारा सतपुरा नीम चौक से लेकर मिठनपुरा होते हुए जुब्बा साहनी पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया। मुजफ्फरपुर में हुई इस विरोध मार्च में दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और स्पीड ट्रायल के माध्यम से सजा सुनाई जाने की मांग की जाने लगी। आरोपियों को फांसी देने की भी मांग गंभीरता से उठाई गई। बहुत अफसोस के साथ हम लोग को ये बताना पड़ रहा है कि आपको वैशाली पुलिस जो देसरी में जो कांड हुई है 308/20 इस कांड में जो है गुलनाज को घेर कर रास्ते में उसको जो है कि किरासन तेल पटा के आग लगा दी जाती है और दबाव बनाया जाता है पुलिस के ऊपर। उस दबाव से जो है पुलिस जो है कि 30 तारीख की घटना को वो कभी भी जो है कि किसी भी हत्यारे को न पकड़ रही है न कुछ कर पा रही है। फिर जो है कि हम लोग जो है कि 15 तारीख को जो है उसकी हत्या हो जाती है, वो मृत्यु हो जाती है। तब जो है कि प्रशासन जो है कि हम लोग के दबाव के ऊपर जो है प्रशासन जो है खोजबीन शुरू करता है और जो है प्रशासन ये क्या मांग करते हैं इस घटना? हम लोग ये चाहते हैं कि गुलनाज को इंसाफ मिले और हत्यारा जो भी है जिसमें अभी एक पकड़ा गया है और अभी और भी 2 हत्यारे बाकी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 महीने के अंदर में उसको जो है कि फांसी दिया जाए ताकि जो है सिर्फ गुलनाज के साथ जो आज घटना घटी है वो और किसी के साथ ना घटे। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के NH57 पर एक लाइन होटल के निकट एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने छापेमारी के दौरान बरामद की है। साथ ही ट्रक भी जब्त किया गया है जिसे थाना लाई गई है। गायघाट थाना के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार का बताना है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कुल 494 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब हरियाणा एक्साइज की इंपीरियल ब्लू ब्रांड की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में उत्पाद उल्लंघन मामले के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान पंजाब जिले के पटियाला निवासी कृपाल सिंह के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार का बताना है कि इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उधर मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के मतलूपुर पंचायत के घोसरामा में सनपतिया टोला में आर्मी के मेजर पद से सेवानिवृत्त लाल मोहन ठाकुर ने सेवानिवृत्ति के बाद 2 साल से अपने निवास स्थान पर एक अभियान के तहत छठवर्तियों के बीच सहायता राशि का वितरण किया। सेवानिवृत्त दफादार हरिश्चंद्र झा के दरवाजे पर इस शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें फौजी ने अपने ओर से छठवर्तियों के बीच कपड़े फल का वितरण किया। इस दौरान 40 छठवर्तियों के बीच साड़ी फल तथा नगद राशि भी बांटे गए। मौके पर जवाहर ठाकुर, बैद्यनाथ ठाकुर, विकास कुमार, राहुल कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि भी मौजूद थे। मेरा नाम लाल मोहन ठाकुर और मैं इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल से हॉनरी सूबेदार मेजर से सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा, आज जो वितरण किए हैं उसके बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ वितरण हुआ? मैंने अभी 40 छठ व्रतियों को साड़ी, पैसा और फ्रूट वितरण किया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? इसकी प्रेरणा हमने कई बार पेपर में, न्यूज़ में और बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुना। ये सब सोच विचार करके मैंने भी सोचा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। यही सोच करके मैंने ये छठ व्रतियों के लिए जो वितरण करना था वो मैंने किया। नहाय खाए के साथ ही कद्दू भात होने के बाद खरना को लेकर बाजारों में अहले सुबह से ही आज भीड़ देखी गई। तारापुर में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तारापुर मुंबई शहर हो गया। महाजाम की स्थिति यहां पर बनी हुई थी। तारापुर बाजार में सुल्तानगंज एवं देवघर मुख्य मार्ग तथा तारापुर एवं खड़गपुर मुख्य मार्ग में धौनी से लेकर रनगांव तक लगातार महाजाम की स्थिति बनती रही। महापुर तक पूरी तरीके से महाजाम लगा हुआ था। पुलिस भी इस जाम को हटाने में विफल साबित हो रही थी। यूं तो बुधवार को पुलिस ने दिन में बड़ी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी थी जिसके कारण इस प्रकार का जाम का नजारा नहीं रहा। पुलिस ने जाम को हटाने का प्रयास भी किया। कुछ समय के लिए जाम हटा भी, परंतु यह बहुत ज्यादा सफल होता नहीं दिखा। उधर कटिहार में डिप्टी CM बनने के बाद पहली बार कटिहार के नगर विधायक तारकिशोर अपने गृह जिला पहुंचे।
देर रात शहर में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जश्न सा माहौल यहां पर देखा गया। जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री के गृह जिला कटिहार में कुछ अलग तरीके से उनका स्वागत हुआ, जहां शंकर भगवान और अन्य धार्मिक स्वरूप के साथ बच्चों ने नृत्य कर उनका स्वागत किया। कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड के लोहागारा गांव के ब्राह्मण टोला के आसपास एक शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। परिवार में मातम छाया हुआ है। दरअसल शव की पहचान दीपक उपाध्याय के रूप में की गई है। उनके घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर यह शव मिलने की बात बताई जा रही है। तेलता उपी क्षेत्र के तेलगारा गांव निवासी 55 वर्षीय दीपक उपाध्याय अपने घर से 8 किलोमीटर दूर अहूता गांव मंगलवार को गए थे, लेकिन 2 दिन तक लगातार गायब रहने के बाद आज गुरुवार को उनका शव उनके घर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर देखा गया। एक गड्ढे में शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक दीपक उपाध्याय की पत्नी मंजू पोद्दार का बताना है कि उनके पति पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के लिए अहूता गांव गए थे, लेकिन आज सुबह घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर पानी और कच्चू से भरे गड्ढे में उनका शव मिला। मृतक के अन्य परिजनों का बताना है कि यह हत्याकांड है। उनके गांव के आसपास के कोई बदमाश ने किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। उधर बिहार में जीतन राम मांझी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। राज्यपाल ने उन्हें आज शपथ दिलाई। नई विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य जीतन राम मांझी के राज्यपाल फागू चौहान ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई। मांझी नए सत्र में 23 और 24 नवंबर को सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक वे प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन का संचालन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 25 नवंबर को होना है। लगभग तय है कि 25 नवंबर को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से विधायक नंद किशोर यादव स्पीकर बनेंगे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 126 सीटों के साथ राजग ने बहुमत हासिल किया है। इसमें भाजपा 74, जेडीयू 43, हम एवं वीआईपी 4 और निर्दलीय विधायक शामिल है, जबकि महागठबंधन 110 सीटें जीतने में सफल हुई है। इसमें राजद 75, कांग्रेस 19 और वाम दल 16 सीटें जीतने में सफल हुए। साथ ही अन्य बीएसपी 1, एलजेपी 1 के खाते में कुल 7 सीटें गई हैं। राजभवन में हुए सादे समारोह में शपथ लेने के बाद जीतन राम मांझी विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा सचिव ने स्वागत किया। यहां मांझी ने कहा कि पिछले 34 साल से सदन का सदस्य हूं, इसलिए वरिष्ठतम के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेवारी दी गई है। उधर शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। अब कांग्रेस युवराज राहुल गांधी और राजद युवराज तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की जाने लगी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने यह आवाज उठाया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि मेवालाल चौधरी के इस्तीफे का वे स्वागत करते हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। दानिश रिजवान ने राजद और कांग्रेस नेताओं को लगातार मेवालाल चौधरी के इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाया। कहा कि मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, अब कांग्रेस के नेता और राजद के नेता यह स्पष्ट करें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से वह लोग कब इस्तीफा मांगेंगे। देखिए, मेवालाल चौधरी जी के इस्तीफे से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार से किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। वो भ्रष्टाचार चाहे अपनों ने किया हो या किसी और ने। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार जी की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो लोग तेजस्वी यादव जी से इस्तीफा मांगेंगे, राहुल गांधी जी से इस्तीफा मांगेंगे? इन लोगों के ऊपर में तो मेवालाल चौधरी जी से भी गंभीर आरोप लगे हैं। इन लोगों के ऊपर में नौकरी के नाम पर सीधे तौर पे जमीन लिखवाने का आरोप है। तो क्या ऐसे लोगों से भी राजद के नेता, कांग्रेस के नेता इस्तीफा मांगेंगे, या फिर युवराज परिवार के लिए लूट खसोट करना की छूट है? इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध करता है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर के उनकी नीति और नियत स्पष्ट है तो सबसे पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी से इस्तीफा मांगे। इनके ऊपर में मेवालाल चौधरी जी से भी गंभीर आरोप हैं। उधर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर समस्तीपुर के विभिन्न छठ घाटों का डीएम एसपी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी विकास बर्मन ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया, जैसे धर्मपुर, चिमनी मिल, मगरदही घाट, खाटू श्याम मंदिर घाट, कालीपीठ घाट एवं मथुरापुर क्षेत्र के विभिन्न घाटों का निरीक्षण उन्होंने किया। अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में नियमों का पालन किया जाना चाहिए, साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन होनी चाहिए। मौके पर अपर समाहर्ता विनय कुमार राय, विक्रम किरकर, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ऋषभ राज, समाहर्ता इकरामुल इमाम आदि कई अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। अभी तैयारियों का हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो बैरिकेडिंग कराया जा रहा है, चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, नाव और गोताखोर की व्यवस्था ताकि कोई आकस्मिकता हो तो, बिजली की व्यवस्था ताकि लाइटिंग अरेंजमेंट किया जा सके, ये सारी तैयारियां की जा रही है। ई रिक्शा से भी पहुँचाने की छड़ रखते हैं। हाँ, 5 पॉइंट से ई रिक्शा चलेगा, शहर के विभिन्न पॉइंट्स पे ई रिक्शा चलेगा ताकि जो व्रती हैं उनको कुछ दूर तक पहुँचाया जा सके ताकि पैदल चलने की आवश्यकता कम पड़े।